नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया व्रत कथा। इसका पाठ करने से माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। अक्षय तृतीया पर इस कथा का पाठ करने से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा से पाठ करने से घर में समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है उसे कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था तथा सदाचार और धर्म का पालन करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजा, व्रत और दान का फल अक्षय यानी कि अविनाशी होता है। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन व्रत को विधि पूर्वक मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातः काल उठकर गंगा स्नान के लिए गया। स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्र कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धर्मदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिजन चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? परंतु धर्मदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता। यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल देगा। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसी श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान दिया। वृद्ध अवस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने व्रत और दान का कर्म नहीं छोड़ा। अतः जब उसका जन्म का जीवन समाप्त हुआ तो पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती नाम का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है वह राजा इतना धर्मात्मा और दानशील था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके यज्ञ में भाग लेते थे। उसके वैभव और यश का डंका दूर दूर तक बजता था, किंतु फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह राजा आगे चलकर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मा। इस प्रकार जैसे धर्मदास को अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य से परम वैभव की प्राप्ति हुई, वैसे ही जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और विधि पूर्वक पूजा, दान तथा सब अक्षय पुण्य, यश, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया हिंदुओं और जैनिकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान आता है। अक्षय का अर्थ होता है वह जो कभी कम ना हो। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए अच्छे कर्म कई गुना बढ़ जाते हैं। कई लोग अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश शुरू करना और नया उद्योग मतलब कि नया कार्य शुरू करना पसंद करते हैं। यह विवाह के लिए भी एक शानदार दिन है। इस दिन का हर पल शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ शुरुआत के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की पूजा हिंदू परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इस दिन का महत्व सदियों पुराना है। यह एक ऐसा दिन है जब इतिहास पौराणिक कथाओं के साथ घुल मिल जाता है और कभी कभी रहस्यमय धुंध बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि
अक्षय तृतीया के दिन कुछ बातें घटित हुई थी। त्रेता युग का प्रारंभ। ऐसा माना जाता है कि सतयुग के बाद आने वाले युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। महाभारत की लेखनी का प्रारंभ। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास और भगवान गणेश ने इसी दिन महान महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया था। गंगा का धरती पर अवतरण। इस दिन पवित्र नदी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा नदी इसी दिन धरती पर आई थी। अन्न की देवी अन्नपूर्णा का जन्म। अन्न की देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भी अन्नपूर्णा ने भिखारी का वेश धारण कर शिव को भोजन कराया था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उन्हें अगले 12 वर्षों तक भोजन की अटूट आपूर्ति मिलती रही। श्री कृष्ण और अक्षय तृतीया। द्रौपदी। एक बार जब श्री कृष्ण अपने अनुचरों के साथ पांडवों से मिलने गए तो निर्वासित पांडव भाइयों ने पूरे समारोह के साथ उनका स्वागत किया। हालांकि द्रौपदी अपनी रसोई से बाहर नहीं आई। यह महसूस करते हुए कुछ गड़बड़ है, श्री कृष्ण रसोई में घुस गए। अंदर एक अश्रुपूर्ण आंखों वाली द्रौपदी ने उन्हें एक खाली कटोरा दिखाया और कहा कि उनके रसोई घर में बस इतना ही था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपनी बहन से पूछा, क्या कटोरा वास्तव में खाली था? क्योंकि उसमें चावल का एक दाना चिपका हुआ था। श्री कृष्ण ने वह एक दाना खाया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरे ब्रह्मांड की भूख मिट गई। यह चमत्कारी घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। सुदामा। कृष्ण और सुदामा बचपन के दिनों से सबसे अच्छे दोस्त थे। हालांकि समय के साथ दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। सुदामा ने वेदों का अध्ययन किया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। एक दिन जब सुदामा उस समय एक गरीब ब्राह्मण थे, वे अपने बेटे के हाथ से एक मोर पंख देखा तो उन्होंने अपने मित्र कृष्ण की याद आई। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने मित्र से मिलने और आर्थिक मदद मांगने के लिए द्वारका जाना चाहिए। हालांकि पहले तो सुदामा अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने लंबे समय से खोए हुए मित्र से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह अपने साथ चावल या पोहा लेकर गए थे, क्योंकि कृष्ण को बचपन से ये बहुत पसंद था। जब कृष्ण सुदामा से मिले तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मित्र की गर्मजोशी से मेहमानी की और सुदामा से पूछा कि वे उसके लिए क्या लाए हैं। गरीब ब्राह्मण द्वारका के पास राजा को यह छोटा सा पोहा देने के शर्मिंदा था, तो वह अपने साथ ले आए थे। हालांकि कृष्ण को अपने मित्र का विचारशील उपहार बहुत पसंद आया। सुदामा किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांग सके और अपने घर के लिए निकल पड़े। हालांकि श्री कृष्ण ने सुदामा को समझा और उन्हें धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया। जब सुदामा घर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उनकी साधारण झोंपड़ी की जगह रातों रात एक आलीशान इमारत बन गई थी। वह अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। वृंदावन में अक्षय तृतीया का उत्सव। चंदन यात्रा। अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के मंदिरों में मूर्तियों को सिर से पैर तक चंदन लगाया जाता है। इसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते तापमान से देवताओं को राहत देने के लिए चंदन लगाया जाता है। बिहारी जी के चरणों के दर्शन। अक्षय तृतीया पर ही भक्तों को बिहारी जी के चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं। पूरे साल से यही एक ऐसा समय होता है जब ऐसा संभव होता है। इस दिन शुभ दर्शन के लिए भक्त अक्षय तृतीया पर वृंदावन आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।